स्ट्रेटेजी। कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें 95 भी मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। आपको क्या करना चाहिए, आपको आपके टीचर्स की मदद लेनी चाहिए और इसी को मैं कहता हूँ पैरेलल अप्रोच। छोटा सा एग्जांपल ये कि मान लेते हैं कि एक कुआं है, टप टप टप, लास्ट 3 महीने बाकी है और हमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है विद मिनिमम एरर। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो सुपर लर्नर्स, माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी जो कि बहुत ही सिंपल होगी, इजी टू फॉलो होने वाला है, जिससे आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो 90, 95, 96, 97, 98, 99, 85, 70, 60, जितनी तुम मेहनत करो। कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें 95 भी मिलेगा, कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें 99 ही मिलेगा, कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें 85 ही मिलेगा। डिपेंड करता है तुम इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हो, किस लेवल पे तुम एग्जीक्यूट करते हो प्रोसेस को। यहां पे आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में जेन्युइन बातें होने वाली है। स्ट्रेटेजी इतना सिंपल है कि आपको देख के लगेगा कि यार क्या मैं इसको फॉलो करूं। और कई बार आप लोगों को ये होता होगा आप लोगों के साथ कि आप लोग एक प्लान तो जरूर बनाते होंगे, राइट, बट वो प्लान आपसे फॉलो नहीं होता। क्या कारण होता है जिस कारण बस हमारा जो प्लान हम बनाते हैं वो हमसे फॉलो नहीं होता, ये भी मैं आपको इसी स्ट्रेटेजी में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप सच में चाहते हो कि आप जो प्लान बना रहे हो वो फॉलो हो, तो आपका प्लान कैसा होना चाहिए और कौन से फैक्टर्स पे आपका प्लान डिपेंड करना चाहिए। अब आप में से जो लोग भी सीरियस एस्पिरेंट है बोर्ड एग्जाम को लेकर के, उनको ये चीज समझ में आ गया होगा कि दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वीडियो इज अ वीडियो जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। कैसे आप लोग कंट्रोवर्सी और बाकी वाले जो वीडियोस होते हैं पूरा ध्यान से सुनते हो, देखते हो, उसी तरीके से ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके लाइफ में लर्नर्स। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 3 से 4 स्टेप सॉल्यूशन देने वाला हूं, ठीक है। पहला जो मेरा सॉल्यूशन है दैट इज लर्निंग। तो बोलोगे भैया व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग? बहुत सिंपल है। आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, आप ट्यूशन में पढ़ रहे होगे। क्या ट्यूशन की स्पेलिंग सही है या गलत है, जरा बताना मुझे कमेंट में। आपको यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया जाता हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल, जैसे हमारा ही एक चैनल है, इस पे बहुत सारा वीडियोस उपलब्ध है। फॉर एग्जांपल, अगर आप, मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको, अगर आप एसएससी क्लास 9 या फिर एसएससी क्लास, ठीक है, 10 में हो, तो आपको हमारे चैनल पे साइंस पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है, इंग्लिश मीडियम एंड सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे पूरा का पूरा ये देखने को मिलेगा, क्या कहते हैं इसको, सोशल स्टडी। ये 2 सब्जेक्ट हमारे चैनल पे आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा, 9th के लिए और 10th के लिए। तो आप इस चैनल पे जरा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करना, या फिर जो भी चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो उसको ऐसे सर्च कर लेना। फॉर एग्जांपल, लॉज ऑफ मोशन शुभम झा, मेजरमेंट ऑफ मैटर शुभम झा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन शुभम झा, और आप आसानी से मेरे पढ़ाए हुए वीडियोस को देख सकते हो। या फिर मान लो हिस्ट्रियोग्राफी शुभम झा, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं भैया, स्कूल में हमें क्या लर्न कराया जाता है, ट्यूशन में हमें क्या लर्न कराया जाता है और यूट्यूब चैनल पे हमें क्या पढ़ाया जाता है। अरे जो हमें पढ़ाया जाता है वो हमारा एकेडमिक्स होता है, एकेडमिक्स। हमारे एकेडमिक्स का जो हमारा सिलेबस होता है ना, सिलेबस, ठीक है, वही तो हमें यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और इसी सिलेबस में से गुड न्यूज ये है कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका जो सिलेबस होगा वो आप स्कूल में कंप्लीट कर सकते हो, आप ट्यूशन में कंप्लीट कर सकते हो, आप यूट्यूब चैनल की मदद से कंप्लीट कर सकते हो। छोटी सी बात यही पे बताऊं, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो यहां से कंप्लीट करना तो चाहते हैं लेकिन उनका बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट हो, ठीक है, और आप जो प्लान बनाते हैं वो प्लान आप फॉलो नहीं कर पाते। मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देता हूँ कि प्लान जो आप बनाओगे ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि अब आपको मैं बताऊंगा कि प्लान जब बनाओगे तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करना चाहिए आपका प्लान कि वो फॉलो हो सके। आप ना इतने एक्सपर्ट नहीं हो कि आप एक बहुत अच्छा प्लान बना सको। यही कारण है कि आप शायद यह वीडियो देख रहे हो। आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो कि आप एक दमदार प्लान बना सको, इसीलिए आप यूट्यूब पे अक्सर प्लानिंग वाले वीडियोस के सर्च में रहते हो। मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि जो यूट्यूब पे आपको प्लान बना के दे रहे हो वो बंदा भी इतना एक्सपर्ट ना हो, मैं भी नहीं हूं। आपको क्या करना चाहिए, आपको आपके टीचर्स की मदद लेनी चाहिए। और कई बार टीचर अगर रेडी टू मदद नहीं है, मतलब मदद करने के लिए अगर आपके टीचर्स रेडी नहीं है, तो आपको आपका जो प्लान होगा वो टीचर के फ्लो को फॉलो करना होगा। टीचर जिस फ्लो से पढ़ा रहा है उस फ्लो को फॉलो करना है। अगर आप टीचर के फ्लो को फॉलो कर लेते हो तो आपका बैकलॉग क्रिएट ही नहीं होगा। एग्जांपल के लिए, आज के डेट में मैं मेरे लर्नर्स को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहा हूँ टर्म 2 से, साइंस उनका पहला चैप्टर।
मैंने उसमें 2 लेक्चर्स लिए जिसमें मैंने सबसे पहले बच्चों को मेरे लर्नर्स को मैंने पढ़ाया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। फिर मैंने मेरे लर्नर्स को पढ़ाया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। मैंने मेरे लर्नर्स को एक लेक्चर में इतना पढ़ाया। दूसरा जो लेक्चर मैंने लिया उसमें मैंने लर्नर्स को मैंने पढ़ाया बिहेवियर ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। फिर मैंने अपने लर्नर्स को पढ़ाया कि भाई साहब क्या कहते हैं उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह। उसी लेक्चर में मैंने अपने लर्नर्स को एक चीज और पढ़ाया कि पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या होता है, और मेरे लर्नर्स को मैंने ये भी पढ़ाया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये 2 लेक्चर में मैंने 6 चीजें पढ़ाई मेरे लर्नर्स को लगभग। अब अगर मेरा एक स्टूडेंट बड़ा स्मार्ट है और अगर सच में वो अपने टीचर के फ्लो को फॉलो करता है, तो वो क्या करेगा, पहले लेक्चर के बाद ये 3 चीजों पे अपना पूरा कमांड बना लेगा। दूसरे लेक्चर के बाद ये अपना पूरा कमांड बना लेगा। बाय द वे मैं पढ़ाता कहाँ हूँ उसका जवाब ये है कि मैं पढ़ाता हूँ हमारे आरंभ बैच में। अगर आप में से किसी ने कोई ऐसा है जिसके बैकलॉग क्रिएट हो रखे हैं, जो सच में पढ़ना चाहता है, अच्छा स्कोर करना चाहता है, मगर वो जो प्लान बनाता है वो उससे फॉलो नहीं हो पाता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट इस नंबर पे कॉल करके या फिर एक व्हाट्सएप मैसेज डाल करके आरएम बैच के बारे में इंक्वायरी जरूर करें। आरएम बैच में हम कवर कर रहे हैं साइंस पूरा का पूरा, अभी हमने स्टार्ट ही किया है। यही इतना जितना मैंने आपसे बताया उतना ही कवर हुआ है। वीक में 2 दिन लेक्चर होता है, 3 से 4 घंटे आपको साइंस पढ़ाया जाता है, मैथ्स 3 से 4 घंटे वीक में पढ़ाया जाता है, और इंग्लिश पढ़ाया जाता है, सोशल स्टडी भी आपको उतना ही पढ़ाया जाता है। डेली आपको 1.5 आवर टू 2 आवर का लेक्चर मिलेगा वीक के 7 डेज। इन लेक्चर्स को लर्नर्स ध्यान से देख लेना यहाँ पर स्क्रीन पे, इन लेक्चर्स को आप लाइव होगा, ये जितने भी लेक्चर्स हैं आपके, ये सारे लेक्चर्स आपके लाइव होने वाले हैं। देखो मैंने आपको बोला था ना कि हमने इतना ही कवर किया, आपको दिख रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 3 शेड्यूल्ड है। इसके अलावा हम मैथ्स भी कवर करते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम व्यू फुल शेड्यूल कर देंगे तो आपको देखने का सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कैन यू पीपल सी दिस। तो ये पूरा शेड्यूल है हमारा जो क्लास होता है, और इंग्लिश भी आपको देखने को मिल रहा होगा, इंग्लिश टाइप ऑफ सेंटेंस विद एग्जांपल। सोशल स्टडी भी देखने को मिल रहा होगा आपको, ज्योग्राफी चैप्टर 6 पॉपुलेशन लेक्चर 1। तो लर्नर्स इस कोर्स में हम टर्म 1 और टर्म 2 दोनों कवर करने वाले हैं पूरा का पूरा। हमने अभी स्टार्ट ही किया है, टर्म 1 खत्म होने के बाद, दिवाली वेकेशन के बाद। तो आप में से जिसने भी अब तक ज्वाइन नहीं किया आराम बैच, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड इफ यू आर अ लर्नर फ्रॉम क्लास 9, आपके लिए विक्ट्री बैच है। आप लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहां से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, और वहां पे स्टोर वाले सेक्शन में जाके विक्ट्री बैच पे विजिट करना। सेम फीचर्स है, कुछ अलग नहीं। लर्नर्स ये जो कोर्स है आरंभ बैच का, इस कोर्स को आप अपने लैपटॉप के ऊपर भी देख सकते हो, ये पीसी के ऊपर भी अवेलेबल है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। इसके अलावा आप इसको ऑफलाइन डाउनलोड करके भी रख सकते हो, मतलब मान लो कि आज एक लाइव लेक्चर हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, उस रिकॉर्डिंग को आप डाउनलोड करके भी रखो अपने फोन के अंदर, कि आप उसको बाद में देख सकते हो। सारे क्लासेस लाइव होने वाले हैं लर्नर्स, ठीक है। और इसके अंदर हमने सोशल स्टडी, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस इंक्लूड कर रखा है। राइटिंग स्किल, ग्रामर दोनों हो रहा है इंग्लिश ग्रामर से, ठीक है। और आपको इसके अंदर टेस्ट सीरीज फ्री मिलने वाला है, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं सब आपके रेगुलर टेस्ट होते रहेंगे। टेस्ट सीरीज फ्री है, ऑब्जेक्टिव 1500 से ज्यादा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव हर एक चैप्टर के टेस्ट होंगे रेगुलरली, जिससे आप टेस्ट देके अपने नॉलेज को इंप्रूव कर पाओ। बैच में हम ज्यादा लर्नर्स को नहीं लेने वाले हैं, और अगर आप आज रात के 12 बजे से पहले ज्वाइन कर लेते हो, इसका जो प्राइस है लर्नर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, दैट इज 2500 टिल एग्जाम, वन टाइम पेमेंट 2500 रुपए टिल एग्जाम। अगर आप में से कोई भी बच्चा, ठीक है, आज अगर इसको ज्वाइन कर लेता है, अगर दिवाली 30 वाला ऑफर आपको दिख रहा है, या फिर यहाँ पे जो भी ऑफर आपको दिखेगा, बाद में अगर आपको कोई ना कोई ऑफर जरूर दिखेगा यहाँ पे, और कोई ऑफर नहीं दिख रहा है मतलब आप समझ जाना कि आपको वही प्राइस पे करना है। तो व्हाट द अमाउंट दैट यू विल पे इज 1750 रुपए। ये दिवाली ऑफर चालू है, अगर आप में से कोई भी इसका फायदा उठाना चाहता है तो जरूर उठाना। ये आज रात के 12 बजे तक रहेगा, उसके बाद ये हट जाएगा। शायद फिर आपको दिवाली 20 या दिवाली 10 देखने को मिले, या फिर कोई भी ऑफर देखने को मिले, उस ऑफर पे क्लिक करके जरूर देखना क्या वो अप्लाई होता है कि नहीं होता है आरंभ बैच में। आरंभ बैच में आपको लास्ट कब तक एडमिशन आप ले सकते हो, जिससे आपका ज्यादा बैकलॉग नहीं क्रिएट होगा। ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आप आरंभ बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, 15 नवंबर तक आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आप ज्वाइन करोगे तो शायद उतना रिलेवेंट ना रहे आपके लिए जितना 15 नवंबर तक ज्वाइन करने से हो सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कई सारे जवाब मैंने आपको दे दिए, सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। कैसे ज्वाइन करना है, सिंपली अगर आपने अब तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो आप यहाँ पे जो लिंक दिया रहेगा उसे इस तरीके से वेब पे आकर के डायरेक्ट गेट दिस कोर्स करोगे, अपना मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी वेरीफाई करोगे, उसके बाद आप अपना गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी पेमेंट कर सकते हो।
अगर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, या फिर सिंपली गेट इट ऑन गूगल प्ले पे क्लिक करके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद स्टोर वाले सेक्शन में जाकर के आप इसको परचेस कर सकते हो, सिंपल इन्फॉर्मेशन डाल के। आई होप कि दैट्स क्लियर। तो आरएम बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और आरएम बैच में टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है। अब आ जाते हैं वापस हमारे स्क्रीन पे। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप अपने टीचर के फ्लो को फॉलो करते हो तो आप बहुत आसानी से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। और कैसे, आप अगर सच में पढ़ना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आरएम बैच ज्वाइन करके एक टीचर के फ्लो को फॉलो कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। कमिंग बैक टुवर्ड्स द पॉइंट, ठीक है, कि बैकलॉग कैसे क्लियर करना है, यूट्यूब चैनल या फिर ट्यूशन या स्कूल से हम पढ़ सकते हैं। अगर हमारा सब बढ़िया चल रहा है तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमारा सब बढ़िया नहीं चल रहा तो बोर्ड एग्जाम हमें बार बार नहीं देना है। एंड वी आर नॉट एन एक्सपर्ट, टीचर इज एन एक्सपर्ट, उसको पता होता है कि उसको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एक और आपके मन में सवाल आ सकता है कि भैया आरएम बैच में या फिर अभी अगर मैं कोई भी नया ट्यूशन में ज्वाइन करता हूँ, पर्टिकुलरली आरएम बैच के बारे में बात करते हैं, तो हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। आई बिलीव कि मैथ्स पढ़ाने के लिए 120 से 130 घंटा काफी होगा, आपको जोड़ लेना। साइंस पढ़ाने के लिए मेरा एक्सपीरियंस है कि 120 घंटा काफी है। इंग्लिश पढ़ाने के लिए इंग्लिश के टीचर जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि 45 आवर्स इज मोर देन इनफ टू टीच ग्रामर एज वेल एज राइटिंग स्किल। और सोशल स्टडी का पूरा पढ़ाने के लिए जो सोशल स्टडी के टीचर उनका कहना है कि 80 घंटा इज मोर देन इनफ इन लाइफ टू टीच वन टाइम, एक बार पढ़ा देने में मोर देन इनफ। तो इतना टाइम तो हमारे पास ऑफ कोर्स होगा ना, अगर 3-4 महीने हमारे पास है तो। सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा, हम पैरेलली सिलेबस और टेस्ट सीरीज को लेके चलने वाले हैं। तो ये याद रखो कि हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जैन 15 तक 80 टू 90% सिलेबस खत्म कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, सैंपल पेपर्स के साथ, सारी चीजों को लेकर के। तो हम ऐसा नहीं कि एक करेंगे उसके बाद वो करेंगे, हम सब। मूविंग फर्दर बच्चों, अगला जो हमारा टिप है दैट इज टेक्स्ट बुक। भैया व्हाट डू यू मीन बाय टेक्स्ट बुक? मान लो कि तुमने ये लेक्चर देख लिया, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टीचर के साथ तुमको टीचर के फ्लो को फॉलो करना होता है इस पॉइंट पे। उसके बाद तुम्हारा सेल्फ स्टडी का टाइम आ जाता है। इस सेल्फ स्टडी में तुम क्या करोगे, जैसे जैसे टीचर पढ़ाते जा रहा है, तुम टीचर से ड्यूरिंग लेक्चर, अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वेरी गुड, मैं तो पढ़ा, आपको अपने इंटेक्स क्वेश्चन को क्लियर करते चलना है। टेक्स्ट बुक के बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, कैन यू टेल, यूज योर ब्रेन पावर एंड लाइक दैट क्वेश्चंस। तो उनको आपको क्या करना है, टीचर के साथ साथ ड्यूरिंग लेक्चर उसको क्लियर करते चलना है। और आपको देखना है, अगर आपको जवाब आता है इट्स फाइन, अगर नहीं आता तो टीचर से पूछो कि सर ये जो जवाब क्वेश्चन लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, इसका जवाब क्या होगा, टीचर विल हेल्प यू। और जो एक्सरसाइज होता है ये आपकी जिम्मेदारी होता है, लेक्चर खत्म होने के बाद आपको खुद से कर लेना चाहिए। जैसे मान लो मैंने बोला कि पहले लेक्चर में मैंने ये 3 चीजें पढ़ी, तो एक समझदार बच्चा वो होगा कि पहले लेक्चर के बाद एक्सरसाइज के अंदर वो 3 चीजें से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो कर ले। और उससे भी ज्यादा समझदार बच्चा वो होगा कि 2019, 20 और 22 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड है उसको कर ले। इसी को मैं कहता हूं पैरेलल अप्रोच, ठीक है। इसको मैं कहता हूं पैरेलल अप्रोच। मतलब पैरेलल अप्रोच मतलब क्या है कि भैया पढ़ाई भी चल रहा है, भैया सैंपल पेपर भी चल रहा है, भैया साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चल रहा है, भैया इंडेक्स भी चल रहा है, भैया साथ साथ एक्सरसाइज भी चल रहा है। नॉर्मल जो लोग अप्रोच लेते हैं, आप में से कई सारे लोग वही अप्रोच लेते होंगे कि पहले लेक्चर देख लिया, फिर बहुत सारा प्रोक्रेस्टिनेशन किया, उसके बाद एग्जाम से पहले एक्सरसाइज करने गए, बहुत सारा प्रोक्रेस्टिनेशन किया, फिर एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने गए, बहुत सारा प्रोक्रेस्टिनेशन किया, फिर पता चला लेक्चर ही भूल चुके हैं। तो ये वाला करने से अच्छा कि पैरेलली करेंगे ना तो मल्टीपल टाइम हमारे ब्रेन पे सेम चीज रिपीट होगी और अलग अलग तरीके से रिपीट होगी। एक ही चीज अगर मैं आपको 10 बार बताता हूँ तो आप बोर हो जाओगे, लेकिन अलग अलग तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन से, कभी एक्सरसाइज से, कभी इंटेक्स से, कभी लेक्चर वीडियो से, कभी टीचर से, कभी डाउट क्लियरिंग सेशन में, कभी कोई और तरीके से, अगर एक ही चीज को बार बार रिपीट करोगे ना, ट्रस्ट मी ओवर दिस, कि आपको वो चीज बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको, उसके बाद एक और टॉपिक है वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। और वो छोटा सा एग्जांपल ये कि मान लेते हैं कि एक कुआं है, ठीक है, ये कुआं है, ओके। इस कुएं के ऊपर, ठीक है, इस तरीके का कुछ लगा हुआ है और उसके अंदर से ऐसे एक रस्सी जाता है, ठीक है, हम रस्सी दूसरे कलर से बनाते हैं, ऐसे एक रस्सी जाता है। अब ये जो पत्थर है, पत्थर, ठीक है, इस पत्थर पे जब बार बार ये रस्सी जब घिसता है ना, तो ये कुआं, ये जो पत्थर है ना रस्सी से घिस जाता है। पत्थर जो कि इतना सॉलिड था वो रस्सी का दाग हो गया उस पत्थर पे घिस करके। रिपीटेशन इज द, क्या आंसर है, रिपीटेशन। देखो, तुमसे अगर मैं एक सवाल पूछूंगा कि बेटा पानी में ज्यादा ताकत है कि पत्थर में ज्यादा ताकत है, ये है पत्थर, ये है पानी, तो तुम बोलोगे भैया पत्थर में ज्यादा ताकत। पत्थर से पानी फेंक के मारेंगे ना तो भैया पानी अलग अलग हो जाता है, लेकिन पता है यही पानी जब पत्थर पे टप 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 गिरता रहता है ना, तो ये पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम, छोटे छोटे स्टेप्स ले। आई होप कि तुम लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं।
तो यहाँ पे मैंने तुमको टेक्स्ट बुक वाला पार्ट बता दिया, यहाँ पे मैंने तुम्हें लर्निंग वाला पार्ट बता दिया। अब मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो तुम्हारे लर्निंग में थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। वो क्या है ना कि मैथ्स नाम का एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है, तो उसको लास्ट मोमेंट पे कभी नहीं पढ़ सकते, इसको डेली पढ़ना पड़ता है। तो डेली क्या करोगे तुम? 10 सम्स डेली करोगे। अगर तुम्हारे पास अभी अगर 100 दिन भी बाकी है तो तुम 10 के हिसाब से 1000 सम्स परफेक्ट करके चले जाओगे। सिंपल है भाई, करना पड़ेगा। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं जनाब, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो तुम्हें हर वीक 2 टॉपिक राइटिंग स्किल के परफेक्ट करना है। एग्जांपल के लिए लेटर राइटिंग, एक्सपेंशन ऑफ राइटिंग। एग्जांपल के लिए रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग। हर हिंदी से भी, इंग्लिश से भी, मराठी से भी, सबसे जितने लैंग्वेज है तुम्हारे। और 2 ग्रामर के टॉपिक करने, फॉर एग्जांपल टेंसेस, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। ऐसे तुम्हें कुछ ना कुछ परफेक्ट करते चलना है। अगर तुम ऐसे कुछ ना कुछ अगर परफेक्ट करते चलोगे ना, विद टाइम देख लेना जनाब, मैथ्स में और लैंग्वेजेस में आप हाईएस्ट मार्क्स होगा, ठीक है। और अगर आप मुझसे आराम बैच में आकर के सीखते हो या फिर मेरे YouTube चैनल से तो सीख रहे हो, लेकिन लाइव आकर के अगर मुझसे आराम बैच में सीखते हो और जो मैंने आज आपको स्ट्रेटेजी बताई, यही मैं 1 महीने बाद फिर से अपलोड करूंगा कि लास्ट 2 महीने में क्या करना है। उसमें होगा क्या, बस दिन कम हो जाएंगे और पढ़ाई बढ़ जाएगा, घंटे पढ़ने के घंटे बढ़ जाएंगे, और कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं फिर से ही अपलोड करूंगा। अभी आपको मैं नवंबर के लिए दे रहा हूँ, नवंबर से फिर बोलूंगा दिसंबर से पढ़ के क्या करें, फिर मैं जनवरी में भी यही डालूंगा। स्ट्रेटेजी नहीं बदलेगा, करना तो वही है ना। अरे अगर चावल बनाना है तो चावल ही डालना पड़ेगा, दाल बनाना है तो दाल ही डालना पड़ेगा, राजमा बनाना है तो राजमा ही डालना पड़ेगा। पढ़ना है एग्जाम में, इसलिए बस वही करना पड़ेगा। तो अभी से फॉलो कर लो, या फिर तुम दिसंबर तक इंतजार करो, जनवरी तक इंतजार करो, फेब तक इंतजार करो, मार्च में बोलो एग्जाम में अपने जाओ मचाओ, ठीक है। तो ये वाला क्लियर हो गया। तो ये लैंग्वेजेस के लिए जो मैंने आपको बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए, क्योंकि लैंग्वेज जो होगा ना आपका, लेट्स से कि आपके पास इंग्लिश है, हिंदी है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, और मराठी है। तुमको पता है कितने मार्क्स हो गए टोटल? अगर सही से जोड़ेंगे तो हम 300 मार्क्स हो गए रे, 300 मार्क्स 600 में से इसको जोड़ लेंगे तो ये 100 मार्क्स, 400 मार्क्स हो गए। 400 मार्क्स, 600 मार्क्स का टोटल पेपर होता, तो 200 मार्क्स किसका बचा? सोशल स्टडी और साइंस का। इधर का मैं तेरे को 400 मार्क्स का स्ट्रेटेजी बता दिया, सिंपल। डेली 10 सम पर वीक, 2 राइटिंग स्किल का टॉपिक और 2 ग्रामर का टॉपिक हर एक से, हिंदी मराठी, मतलब 6 टोटल हो जाएंगे। इजी है स्ट्रेटेजी, तुम फॉलो कर सकते हो। आरंभ बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तुम इसको भी परचेस कर लेना। अगर आप कक्षा 9वीं से हो तो विक्ट्री बैच परचेस कर लेना। विक्ट्री बैच आपके लिए, उसमें 3 सब्जेक्ट इंक्लूडेड। अच्छा, इसका मैं एक चीज बताना भूल गया, क्लास की टाइमिंग क्या होगी? 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक। फिर से एक बार, 9 बजे शाम 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 से लेकर 10:30 बजे तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस चैनल पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियोस तो सारे देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग। और इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में अपना नाम लिख दो कि भैया मैं पढ़ रहा हूँ आज से। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।